हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं, पर पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो देखिए, अभी जो है कामिनी की जो देवरानी है उनकी बेटी का बर्थडे पार्टी था और इससे कुछ देर पहले कामिनी और अजीत की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी। तो दोनों ने बहुत ही ग्रैंड लेवल पे अपने अपने जो सेलिब्रेशंस हैं वो किए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कामिनी की जो सेलिब्रेशन थी उसमें इनके कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो नहीं आते और इनकी जो सेलिब्रेशन थी, इनकी देवरानी की बेटी के बर्थडे की सेलिब्रेशन जो थी, उनके जो सारे रिलेटिव्स हैं वो आते हैं और कहीं न कहीं देवरानी ने अपने एक ब्लॉग में बहुत अच्छे से कामिनी को पोक भी कर दिया और एक जिसको कहते हैं ना चिढ़ाना कि देखो मेरे तो हमारे तो हमने तो जिनको इनवाइट किया था वो सब लोग आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं था जो नहीं आए हैं, जो कि देखने में एक नॉर्मल स्टेटमेंट लगता था। बट क्योंकि वो कामिनी के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में नहीं आए तो वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था, वो कहीं न कहीं कामिनी को पोक किया गया है इनकी देवरानी की वज़ह से और कहीं न कहीं कामिनी उन लोगों की वजह से भी हर्ट है जो लोग जो है इनकी एनिवर्सरी जो है अटेंड नहीं कर पाए, जो गलत है। क्योंकि आप एक पर्सन का एक्सक्यूज़ हो सकता है, 2 पर्सन का एक्सक्यूज़ हो सकता है, बट ऑल ओवर सबका एक्सक्यूज़ नहीं ना हो सकता कि हर कोई उस दिन बिज़ी था। अब कौन-कौन नहीं आए थे कामिनी की सेलिब्रेशन में, वो थे मामा जी की इनकी बेटियाँ, जो इनके मामा ससुर हैं उनकी दोनों बेटियाँ, जो है उनके हस्बैंड्स और उनके इन-लॉज़। बेटियाँ आई थी, उनके हस्बैंड्स नहीं आए थे और इन-लॉज़ फैमिली में से कोई नहीं आया था। जबकि जो अब देवरानी की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, उसमें इनके हस्बैंड्स भी आए हैं और इनकी जो इन-लॉज़ फैमिली है, क्योंकि इनकी ननंद की ननंद आई है और एक ननंद की जेठानी भी साथ में आई है, तो इन-लॉज़ फैमिली पूरी-पूरी इनकी आई है, हस्बैंड्स भी आए हैं। और वहाँ पे जो है यहाँ पे जो है जो इनकी नंद है प्रीति, प्रीति और उनके हस्बैंड आए थे एनिवर्सरी पर, बट उनकी जो मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ है वो नहीं आए थे, जो कि इस पार्टी में आए थे। वो क्यों नहीं आए? जो उनकी मदर इन लॉ है उनका जेन्युइन रीज़न था, क्योंकि तब इनकी बेटी बहुत छोटी थी, एक सवा महीने की थी और उस टाइम पे वो अपनी बेटी को घर छोड़ के आए थे, तो उनकी जो मदर इन लॉ है वो उनकी टेक केयर कर रही थी, तो बहुत जेन्युइन रीज़न है कि वो नहीं आ पाई। बट उनकी सिस्टर इन लॉ भी नहीं आई थी, उनको भी इनवाइट किया गया था पर वो भी नहीं आई थी, जो कि कामिनी को कहीं न कहीं हर्ट की है ये बातें। और रिसेंटली भी जो इनकी नंद प्रीति है, उन्होंने एक नई थोड़ा-सा उनका कंट्रोवर्शियल वीडियो बन गया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो इनके शादी की चीज़ें थी उसमें इनके कामिनी के देवर ने आगे होके इनसे बात की कि मैं करूँगा, तो उन्होंने क्लियर बोला और उन्होंने अपने जो बड़े भाई हैं अजीत, उनका कोई नाम, कोई ज़िक्र नहीं किया और कहीं न कहीं ऑडियंस को ये मैसेज गया कि सारा का सारा तामझाम जो इनकी शादी का हुआ था, सारा खर्चा जो हुआ था, वो इनके देवर ने किया था कामिनी के और कामिनी के हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। तो जो गलत मैसेज गया है कहीं न कहीं। अब जो लोग इनकी एनिवर्सरी पे नहीं आए, उनके पास अलग-अलग एक्सक्यूज़ थे और कामिनी इन चीज़ों से हर्ट है। उन्होंने अपने जो एक ब्लॉग में इनकी नंद की जेठानी है, उनको भी थोड़ा हर्ट होके ये चीज़ बोली है कि आप लोग नहीं आए थे और कुछ बोला उनको। और उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बोला है कि हर बार एक्सक्यूज़ नहीं चलता, कोई इतनी दूर से भी आ जाता है और पास रहकर जो है वो लोग नहीं अटेंड कर पाए। और जो ऑडियंस जो है वो काफ़ी असम्पशन्स जो है वो लगा रही हैं। कुछ का कहना है कि इन लोगों का देवरानी-जेठानी का बॉन्ड तोड़ने का प्लान है। इन्होंने रल-मिल के ये चीज़ जो है वो की है कि हम नहीं जाएँगे, हम सिर्फ़ लिमिटेड लोग ही जाएँगे और अगली पार्टी में हम सब इकट्ठे होके जाएँगे, तो इनमें आपस में फूट पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है किसी मैं ये कमेंट्स की बात कर रही हूँ, ये मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रही हूँ। और कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग सिर्फ़ पैसा देख रहे हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास ही ये लोग जाते हैं, उसकी चमचागिरी करते हैं, उसके शुरू से ही चमचे हैं और कामिनी को शुरू से ही हर्ट करते हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो ब्लॉग में दिखती हैं, वो चीज़ें जो है वो ऑडियंस कैच कर लेती है। तो ऑडियंस ने कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो कैच की हैं। अब ये इनकी ही जो नंदे हैं वो बता पाएँगी कि उनके एग्ज़ैक्ट रीज़न्स क्या थे, कि इनके जो हस्बैंड्स हैं वो दोनों के हस्बैंड्स अवेलेबल नहीं थे क्या उस दिन? दोनों के हस्बैंड्स नहीं आ पाए, दोनों की इन-लॉज़ फैमिली में से भी कोई नहीं आ पाया और इस बार जो है वो सब लोग जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ ऑडियंस को भी खटकी है और कामिनी जी को भी ये चीज़ हर्ट की है कि उन्होंने भी तो अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उनको भी आना चाहिए था। कोई भी आ जाता फैमिली से, पर आता ज़रूर।
ठीक है, बट नहीं, वो दोनों बेटियाँ ही उनकी मामा जी की आई थी और उन लोगों ने स्किप किया, उन लोगों ने अटेंड नहीं किया इनका फंक्शन। तो उधर से देवरानी भी जो है वो अलग-अलग चीज़ों को लेकर पोक कर रही हैं। अब उनका पोकिंग जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले उन्होंने ये पोक कर दिया कि हमारे तो फंक्शन में सब लोग आए हैं, हमने जिनको इनवाइट किया है वो लोग आए हैं, और कामिनी का ये भी कहना है कि जब ऐसा करते हैं लोग, तो ऑडियंस को या लोगों को यही मैसेज जाता है कि इनमें ही कोई कमी होगी, इनमें ही कोई खराबी होगी, तभी सब लोग इनसे दूरी बनाते हैं, इनके चीज़ों में शामिल नहीं होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं ओवरथिंक करती हूँ, ओवरथिंक करने लग पड़ती हूँ, बट मुझे चीज़ों से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद से ये कहा कि मैं ना अटैच हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और बात भी बिल्कुल सही है। किसी को आना है वो आए, नहीं आना वो ना आए। ये चीज़ें दिल पे लेने वाली, हर्ट होता है इंसान, बट ठीक है, अब पता है कि जो है कहीं न कहीं भेदभाव जो, और ये चीज़ें भी कमेंट्स में आ रही हैं, सब लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भेदभाव कर रही हैं। ये सब लोग कामिनी के साथ एक भेदभाव करते हैं, जबकि हमने कामिनी को कभी नहीं देखा कि वो किसी चीज़ में भेदभाव, या वो पीछे रही हो, या किसी को बुला ना रही हो, या मुँह फुला के बैठी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी भी। हमेशा कामिनी को हमने देखा है कि वो आगे होकर ही सारे फंक्शंस में रहती हैं, चाहे किसी का भी हो। हर किसी को इम्पोर्टेंस देती हैं, हर किसी के साथ हँसी-खुशी मिलती हैं। तो